हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, देखें पार्लियामेंट सदन यहाँ पे जारी है एंड हर किसी को सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब उस पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री होती है, रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्टर होता है उस मिनिस्ट्री को जो हैंडल करता है उसको पूरे सदन में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट पॉपुलर कौन सी चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी, तो आपको याद है वो आम आदमी पार्टी के जो एक मेंबर है राघव चड्ढा की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये एक पॉइंट यहाँ पे मुद्दा उठाया था कि कैसे आप बोलते हो कि हवाई जहाज का जो यात्रा है वो आम इंसान के लिए करना है करके, बट देखा गया तो 350 का समोसा बेचते हैं, 250 की चाय बेचते हैं। ठीक है, पानी की बोतल 100 से महंगी मिलती है, तो आम इंसान के लिए कैसे हो सकता है करके। एंड उसके बाद हम सभी लोगों ने देख लिया कि कैसे नायडू जी ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दिया ऑफिशियली कि अभी वो क्या यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, उड़ान यात्री कैफ़े करके। ठीक है, तो ये उड़ान यात्री कैफ़े यहाँ पे क्या रहेगा, तो यस, ये बजट फ्रेंडली आपको खाना प्रोवाइड करेगा, सारा मील। मतलब अगर हम लोग चाय कॉफ़ी की बात कर ले, नाश्ता की बात कर ले, पानी की बात कर ले, एंड ये आउटलेट आप लोगों को धीमे धीमे करके हर एक एयरपोर्ट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो एटलीस्ट एआई के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड जवाब भी देना पड़ता है एंड सॉल्यूशन भी निकाल कर लाना पड़ता है। सो फिलहाल आप सभी लोगों को पता है कि एक चीज़ के इंतज़ार हर कोई कर रहा था, कौन सी चीज़, फाइनेंस से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री आप सभी लोगों को पता है किनके कंट्रोल में है, निर्मला सीतारमन जी। सो जीडीपी की बात कर ले, इन्फ्लेशन की बात कर ले, या फिर उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो और कौन सा रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, तो ये सवाल पूछे जाते हैं एंड इससे रिलेटेड जवाब फिर फाइनेंस मिनिस्टर को देना पड़ता है पूरे सदन में। एंड फाइनली वही चीज़ें आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड वही पॉइंट्स मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली देखा गया दोस्तों, तो आप लोगों को नॉर्मल मीडिया में सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस दिन हमारे देश के लोग इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करेंगे, फिर सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, खुद को में बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो उनका लंबा चौड़ा स्पीच था उस पर नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे वो है जीडीपी। सो आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली जीडीपी हम लोगों का कैसा यहाँ पे आया था रिसेंटली, तो यस खराब आया था। इसके पहले अच्छा ही था, आप देख सकते हो लगातार 7.7 से 7.8 हुआ। ठीक है, उसके बाद भी अच्छा आया, उसके बाद भी अच्छा, मतलब अनुमान से अच्छा ही आ रहा था। ठीक है, मतलब लगातार अच्छा आ रहा था, बट लास्ट के अगर हम लोग 2 क्वार्टर्स की बात कर ले, क्वार्टर 1 के जीडीपी की बात कर ले, 6.9 से गिर के 6.7, 6.9 से गिर के, मतलब अनुमान था 6.9 आया, 6.7 खराब आया। ठीक है, चलता है, 6.9 6.7 क्लोज है। बट ये वाला जो जीडीपी था क्वार्टर 2 का 6.5 से डायरेक्ट 5.4, इतना बड़ा गैप। मतलब चलो समझ में आता है, 6.5 के बदले 6.3 होता, 2 होता, 6.1 होता तो भी समझ में आता, 5.5 के भी नीचे चला गया। तो इतना खराब डेटा देखने को मिल चुका है। तो ये सवाल निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पे पूछा गया एंड ऑब्वियसली इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब यहाँ पे दे दिया, जो कि आप देख सकते हो। निर्मला सीतारमन जी सेड कि क्वार्टर 2 का जो जीडीपी की जो ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं, ये लोअर लेवल पे ज़रूर देखने को मिल चुके हैं, ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, बट ये टेम्पररी ब्लिप है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बार बार होगा करके, जस्ट अभी टेम्पररी, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए है। ठीक है, एंड इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में इकोनॉमी, मतलब वही जीडीपी की बात करें तो ये आने वाले क्वार्टर में इंप्रूव ही करते हुए देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। अभी इससे रिलेटेड उन्होंने क्या फर्दर और एक्सप्लेनेशन दिए वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी सेड द एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट हैड बीन 8.3% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। सो हमारे देश के अगर हम लोग ग्रोथ की बात कर ले, पिछले 3 साल का डेटा निकाल ले तो उसका एवरेज निकल कर आता है 8.25%। एंड ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर है एज कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि नो डाउट पहले क्वार्टर की बात करें तो 6.7 था, सेकेंड क्वार्टर में 5.4 था, जो कि नो डाउट स्लोअर देन एक्सपेक्टेड था। बट जैसे कि उन्होंने अभी यहाँ पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया कि उन्होंने क्या बोला है कि एक टेम्पररी ब्लिप है, आने वाले क्वार्टर में ये सारी चीज़ें वापस नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी, तो इसकी चिंता करनी नहीं चाहिए। सो जीडीपी से रिलेटेड जो पॉइंट उन्होंने उनको पूछा गया था उस सवाल का जवाब उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया, आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, यस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, उसके रेट की बात करें, तो उससे रिलेटेड उनको सवाल पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है तो आप देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम्स डाउन फ्रॉम 6%, जो कि 17-18 में था,
एंड वो डाउन होके कितना हो चुका है 3.25%। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ये पॉइंट मैंने नहीं कहा है भाई, खुद निर्मला सीतारमन जी ने ये आज अभी का जो चल रहा है विंटर सेशन पार्लियामेंट में, ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसका ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू 3.2% इज अनदर अ मेजर इकोनॉमिक माइलस्टोन। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे बोला है। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंटली घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। जो परसेंटेज अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि 17-18 का डेटा 6% पे था, एंड अभी टुडे 3.2% का ही हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि उन्होंने बताया कि ये एक चीज़ दर्शाती है कि दिस रिडक्शन हाईलाइट दैट द इंडियाज प्रोग्रेस इन अ प्रोवाइडिंग मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स सिटीजन्स। मतलब लोगों को अच्छी तरीके से रोजगार मिल रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है। नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर देखा गया तो कुछ कुछ सेगमेंट में वो चीज़ें देखने को मिल रही है। उस ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी कोई इतना बड़ा स्लो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये बताया कि सारी जगह पे अच्छी तरीके से काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो सवाल उनको पूछा गया था उससे रिलेटेड जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है। टाइटल की बात करें तो उन्होंने बोला कि यस, ये 3.25% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल चुका है, चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो तीसरा सवाल जो उनको यहाँ पे पूछा गया किससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड। तो करंट लेवल पे इन्फ्लेशन आप सभी लोगों को पता ही है कि डेटा कैसा है। इसके पहले डेटा काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो 3.55 से 3.65। मतलब यहाँ पे हम लोग को चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिली, ये खराब आया। 5% का ये 5.49 है, ये भी खराब आया। 5.81 का 6.21 ये भी खराब देखने को मिल गया। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा आया वो अच्छा आया, थोड़ा बहुत 5.53 एक्सपेक्टेड था, 5.48 आया, ठीक है। इन्फ्लेशन कम होना अच्छी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। सो महंगाई की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड सरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे बताया है कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है अंडर द एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए मतलब उनकी सरकार, ठीक है। उनकी जो सरकार है उसको एनडीए गवर्नमेंट बोला जाता है, जो अपोजिशन है उनको यूपीए सरकार बोला जाता है। अभी जो इंडिया अलायंस यहाँ पे बन चुके हैं, इंडिया अलायंस तो अभी बनी 2024 में, पहले की जो थी उसको क्या बोला जाता है, यस यूपीए बोला जाता है। तो उन्होंने यूपीए का ही जिक्र यहाँ पे किया है। तो उन्होंने कंपेरिजन के फॉर्म में आंसर दिया है कि एनडीए गवर्नमेंट के अंदर की बात करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी कुछ कंट्रोल में यहाँ पे चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया 2014 से लेकर 24 तक पिछले 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आ चुका है, लगभग 5% के आसपास चल रहा है, 5.1% पिछले 10 साल के डेटा की बात करें। एंड उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर करके कहा है कि ड्यूरिंग द यूपीए ईयर्स, ठीक है, जब अपोजिशन की सरकार थी तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चलता था, ठीक है, मतलब 10% मिनिमम चलता था, उसके ऊपर चलता था। हमने तो वो इन्फ्लेशन को घटाकर 5% के आसपास यहाँ पे रख लिया है। तो ये एक देखा गया तो काफ़ी एक मेजर एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इंडियन हाउस होल्ड के लिए। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो बेसिकली हम अगर बात करें तो जीडीपी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे जवाब दिए हैं संसद में, आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो। वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। नो डाउट और भी एक्सप्लेनेशन है, एलपीजी सिलेंडर एंड ऑल दैट, बट जो क्रक्स था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहो तो इससे रिलेटेड अपने भी विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन निफ्टी 50 में, तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, 1.25% की गिरावट थी। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप में एक चीज़ के ऊपर हम लोग को अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए, ठीक है, और वो कौन सा था, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि लार्ज कैप में हम लोग को बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बड़े बड़े इंडेक्स जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं इसमें लार्ज कैप हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड स्मॉल कैप में भी रहा बट इतना नहीं, 1% से नीचे था स्मॉल कैप की। अगर हम लोग बात करें मिड कैप भी आप देख सकते हो 0.5% के ही करीब देखने को मिल गया। पॉइंट में गिरावट थी स्मॉल कैप, मिड कैप में, माइक्रो कैप में भी, ठीक है। मतलब जिनके पास ज़्यादा लार्ज कैप है उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा डैमेज देखने को मिला एज कम्पेयर टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले। एवरेज बात कर रहा हूँ, तो इसलिए एफआईएस का डेटा देखना इंपॉर्टेंट बात बनती है। और जो हिंट और जो डर हमें जो लग रहा था यहाँ पे, जो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद से
आज के दिन एफआईज यहाँ पे माल बेच सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें देखने को मिल रहे, फेड की मीटिंग की बात करें, बैंक ऑफ जापान की बात कर ले, हमारा यस्टरडे जो 2 खराब डेटा देखने को मिले, इस चीज़ के चलते इतनी बड़ी जो बिकवाली हुई है, एफआईज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड वही चीज़ हकीकत में सामने होते हुए देखने को मिल चुकी है। एफआईज ने आज के दिन 6,500 करोड़ का नेट माल यहाँ पे बेचा है, ठीक है। एंड डीआईज ने लगभग 2700 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो थोड़ा हरा निशान देखने को मिल रहा था, ठीक है, ये कुछ ही दिनों का डेटा दिखा रहा हूँ, 2,2500 करोड़, मतलब 1,200 करोड़ एंड ये 700 करोड़, मतलब इसको जोड़कर अगर मैं देख लूँ तो ये 2,000, मतलब मोटा मोटी 4,300 करोड़ या फिर चलो 4,500 करोड़ का जो माल खरीदा था पिछले कई दिनों में, जो मिक्स रिएक्शन था, वो एक ही दिन में उन्होंने यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बेच दिया। कितना? 6,500 करोड़। सो जो डर था वही हकीकत में तब्दील होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।